नमस्कार दोस्तों, वेलकम अगेन टू अवर प्रिलिमिनरी 2020 रिवीजन सीरीज। और अब हम देख रहे हैं पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत का रिवीजन कर रहे हैं और पार्ट 1 2 3 4 5 6 हमने कवर कर लिए हैं। पार्ट 7 हमारा ये चल रहा है और पार्ट 7 में हमने इलेक्शन कमीशन ऑलरेडी कवर कर लिया है। अब हम आते हैं यूपीएससी। इससे पहले हम एनवायरनमेंट की भी शंकर आईएएस के रिवीजन कंप्लीट कर चुके हैं। इफ यू वांट टू सी दैट, go into the playlist section of the channel and find the playlist. Or about me, my name is Dr. Amit. I have given 3 UPSC interviews, 5 mains, and I qualified Haryana Civil Services Examination of 2019. फिर देखिए, चलिए आते हैं, शुरू करते हैं इस चैप्टर को। यूपीएससी यूपीएससी हमारे क्या है, जिसका आप पेपर दे रहे हो, रिक्रूटिंग बॉडी। ये क्या, सिविल सर्वेंट, आईएएस, आईपीएस, ऑल इंडिया सर्विसेज, सिविल सेंट्रल सर्विसेज जो भी हमारी है, उनके इंपोर्टेंट ऑफिसर्स, ग्रुप ए ग्रुप बी ऑफिसर्स को रिक्रूट करती है एंड इट प्रोवाइड देम टू द गवर्नमेंट, और उसकी फंक्शनिंग में ये ताकि हेल्प कर सकें। और उनसे रिलेटेड कोई भी मैटर, डिसिप्लिनरी मैटर हो या फिर उनकी ट्रांसफर, पोस्टिंग और किसी भी तरीके का कोई मैटर हो, तो वो यूपीएससी देखती है। अब देखिए, इसके बारे में सबको सब कुछ पता ही होगा क्योंकि सबकी फेवरेट होती है। पार्ट 14 में यूपीएससी आती है, आर्टिकल 315 से 323। कंपोजिशन अगर हम देखें इसका, तो इसमें एक चेयरमैन होता है, 9 से 11 मेंबर होते हैं। स्ट्रेंथ हमारा प्रेसिडेंट डिसाइड करता है, बट द कंडीशन इज हाफ ऑफ द मेंबर्स, उनका 10 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या तो सेंटर में या स्टेट में। और यही सेम 665 जो हमारे इलेक्शन कमीशन में भी था, 665 और 465 हमारा सीवीसी में होता है। दैट इज इट, बाकी सब में यही मिलेगा। रिमूवल अगर हमें करना है तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी का प्रोविजन है इन केस ऑफ मिसबिहेवियर। और ये आपको ध्यान रखना है, 2 तरीके हैं रिमूवल के। डायरेक्ट भी रिमूव किया जा सकता है बाय द प्रेसिडेंट इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी, आउटसाइड एम्प्लॉयमेंट अगर वो ले ले, या ही इज और शी इज अनफिट टू कंटिन्यू बिकॉज ऑफ माइंड और बॉडी अनसाउंड हो, तो ऐसे। फिर आपके जो इंडिपेंडेंस है वो इंश्योर करी जाती है, जो इसके एक्सपेंसेस हैं दे आर चार्ज्ड ऑन the consolidated fund of India and the removal is above, we have seen it। ऐसे ही इंश्योर किया जाता है। चेयरमैन जो है उसकी कोई फर्दर अपॉइंटमेंट नहीं होती, पर जो आपके मेंबर्स हैं दे कैन बी अपॉइंटेड एज द यूपीएससी चेयरमैन एज वेल एज स्टेट पीएससी चेयरमैन। ये आपको ध्यान रखना है। ये इंडिपेंडेंस करेगा ही करेगा, ताकि उनको आगे अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही ना एम्प्लॉयमेंट की, तो फिर ऑब्वियसली वो ऐसे काम करेंगे ही नहीं जहाँ पे देयर विल बी सम कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट या फिर quid pro quo की situation हो। So no reappointment functions, everybody knows, they conduct exam, they assist states in conducting exam और other issues, disciplinary actions ये करते हैं, reimbursement के issues ये करते हैं, claim, pension, award, annual report भी ये देता है, performance report to the president। यूपीएससी की एनुअल रिपोर्ट हमेशा आती है जिसमें कि ये बताया जाता है कि कितने स्टूडेंट सेलेक्ट हुए, कौन से बैकग्राउंड से सेलेक्ट हुए, किस फील्ड के थे, ह्यूमैनिटीज के थे, मेडिसिन के थे, इंजीनियरिंग के थे। और कौन सा सब्जेक्ट किसने ले रखा था। फिर हमारी लिमिटेशंस क्या हैं, देखो यहाँ पे प्रेसिडेंट ही ना, ही कैन एक्सक्लूड कोई भी सर्विस मैटर फ्रॉम द परव्यू ऑफ यूपीएससी, तो ये डायरेक्टली इसके पास आ गया, बट उसको पार्लियामेंट के सामने रखना पड़ता है 14 days in advance, but he can do it, it is very easy for him। then role, ये आपका डायरेक्ट सिस्टम सवाल आ सकता है कि who is the watchdog of the merit system, क्योंकि यही मेरिट के बेस पे रिक्रूटमेंट होती है, तो इट इज यूपीएससी। फिर हमारा सीवीसी और यूपीएससी के कुछ फंक्शंस ओवरलैप होते हैं रिगार्डिंग द डिसिप्लिनरी, विजिलेंस और इस टाइप के फंक्शंस में, तो वहां पे हमारा यूपीएससी ओवरराइड करेगा ऑब्वियसली, बिकॉज यूपीएससी इज द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जबकि सीवीसी हमारी क्या है, स्टैट्यूटरी बॉडी। फिर हमारे पास 2 चीजें और हैं, दैट इज एसपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, एंड ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो इनमें क्या डिफरेंसेस हैं। एसपीएससी की हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बात करी गई है, आर्टिकल 315 से आर्टिकल 323 तक। यहां पे देखिए, अपॉइंटमेंट है बाय द गवर्नर, बट रिमूवल है बाय द प्रेसिडेंट। हर जगह जो भी इंपॉर्टेंट बॉडी होगी वहां पे अपॉइंटमेंट गवर्नर के द्वारा ही होगा, रिमूवल प्रेसिडेंट के द्वारा ही होगा, एक्सेप्ट स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन,
जिसकी अपॉइंटमेंट भी गवर्नर करता है और रिमूवल भी गवर्नर करता है, ये आप याद रखें। और यहाँ पे 6 और 62, स्टेट में हर जगह 6 एंड 62 ही है। फिर हमारा आता है ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, बट आप अगर इसका प्रोविजन है कि आप एक्ट से लेके आइए, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बनता है और इसके चेयरमैन और मेंबर्स इनको अपॉइंट और रिमूव दोनों प्रेसिडेंट ही करेगा। ज्वाइंट है, दो से ज्यादा स्टेट्स हैं तो गवर्नर नहीं कर सकता। यहाँ पे प्रेसिडेंट आपका आएगा अपॉइंटमेंट में एंड रिमूवल में। So that is it in this lecture. Next we will see about the Finance Commission. So if you like this lecture, please share and subscribe. And आपको इसके PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएंगे। So see you in the next lecture. Till then, stay fit, stay healthy. Goodbye. Jai Hind.